राइट। तो कल हमने जो पीछे जो वीडियो आपके द्वारा हम आपको के पास जो काम भेज रहे थे उसके अंदर हमने पढ़ा था भाई मीन और मीडियन के बारे में। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोड। मीन होती थी एवरेज, मीडियन होती थी जो उसके बीच में आती थी, वो इवन रोड के लिए आपको अलग अलग बता दिया गया था। अब आएगा भी मोड। मान लिया आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन दी गई है तो उसके जो वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच अकर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी या उसके अंदर जो होगा, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसके अंदर वो क्या कहलाएगा, उसका उस ऑब्जर्वेशन की क्या कहलाएगी, मोड कहलाएगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो रहा हो। तो समझ में आएगा। ये मीन तो आपको पता है एवरेज होती थी, मीडियन जो मिडिल पॉइंट होता था, मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार इसके अंदर वैल्यू जो है उसकी आती है। उसके बाद एक इनमें कंडीशन होती है मोड और मीन और मीडियन में, कि जो मोड है आपका वो किसके इक्वल होता है भाई, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, ये इसके इक्वल होता है। जो मोड होगा 3 मीडियन, यानी मीडियन जो निकालेगा उसके 3 टाइम में से मीन का 2 टाइम लेस करोगे तो वो मोड के इक्वल आएगा। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। इससे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये दे दिया अभी 1, 16, 11, 6, 11, 8, 14, 11, 21, ये कोई फ्रीक्वेंसी दे दी, ऑब्जर्वेशन दे दी। तो सबसे पहले हमने ऑब्जर्वेशन लिख ली भाई, क्या क्या है, 1 है इसके अंदर। फिर उसके बाद छोटे से लेके स्टार्ट करें हम, 6 है, 8 है, 14 है, 16 है, 21 है, 11 है, ये लिख लिया अभी। अब फ्रीक्वेंसी दे दिया हमने कि 1 कितनी बार है, 1 बार है, 6 कितनी बार है इसके अंदर, 1 बार है, 8 कितनी बार है इसके अंदर, 1 टाइम है, 11 कितनी बार है इसके अंदर, 1 2 3 3 टाइम है, 14 1 है, 16, ये इस तरह से है। एक बात और आप नोट करें कि ये काउंट करें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनको भी काउंट कर ले। कई बार जल्दबाजी में गलती होने की संभावना हो जाती है इसके अंदर। तो 1 2 3 6 और 3 9, तो ये भी 9 ही आ रहे, तो इसका मतलब सही है। तो सबसे ज़्यादा बार इसके अंदर क्या आया आपका, 11 आया। तो इस जो ऑब्जर्वेशन है इसकी जो मोड होगा वो कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। ये इस तरह से बताना। अगर मान लिया इसके अंदर 14 जो है, 14 भी मान लिया आपका 3 टाइम होता, लेट कर लेते हैं, तो ये दोनों ही सेम आ गए जो ज़्यादा बार है। तो इसका मतलब इसका जो मोड होगा वो कितना हो जाएगा, दोनों ही आ जाएंगे, 11 भी और साथ में क्या आ जाएगा आपका 14 भी। अगर मान लिया 1 6 8 14, तो इन सभी की संख्या सेम आ जाए, यानी सभी की जो संख्या है वो 3 3 आ जाए, तो उस फ्रीक्वेंसी का जो ऑब्जर्वेशन होगा उसका मोड नहीं होगा, उसका मोड नहीं होगा। यानी अगर सभी एक जैसे आ गए तो उसका मोड नहीं होगा, वरना अगर 1 या 2 या 3 आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा तो वो उसके क्या कहलाएंगे, मोड कहलाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दे दिया उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ x4 विच द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 8, यानी इसका मोड दे दिया उसने पहले ही। कितना दे दिया अभी मोड, इसका मोड दे दिया इसने 8। तो अब हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, लिख दिया हमने 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फ्रीक्वेंसी हमने इसकी लिखी, 2 1 टाइम है, 3 1 टाइम है, 4 2 टाइम है, 5 1 टाइम है, 6 2 टाइम है, 7 1 टाइम है, 8 3 टाइम और 9 3 टाइम। अब वैसे इसका हम देखें, जबकि एक x आपका रहता है, वो x अब आपने इसके अंदर प्लस करना है या इसके अंदर प्लस करना है। अगर मान लें इसकी संख्या 2 होती तो हम डायरेक्ट समझ लेते भी इसी के अंदर प्लस होगा, और अगर इसकी 2 होती तो इसके अंदर है। यहाँ पर ये दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब हम इसमें अंदर x किसी के अंदर भी ऐड हो सकता है। बट उसने पहले ही बोल दिया कि मोड कितना है उसका, 8 है। तो इसका मतलब ये x अगर इसके अंदर ऐड कर दिया तो मैंने ये हो जाएंगे 4 और ये हो जाएंगे आपके 3, ये कम रह जाए, जबकि मोड है कितना 8। तो यहाँ पर आप क्या ऐड करोगे, x ऐड होगा आपका, ठीक है। तो जो x की जो वैल्यू होगी आपकी, x की जो संख्या होगी, x क्या होगा आपका, x इस साइड था तो x की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, यहाँ पर 8 बनेगी। यानी अगर मैं x की जगह 8 रखूँगा तो 8 की संख्या 1 और बढ़ जाएगी, तो 8 की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 4, और इससे ज़्यादा होगी तो इसका मतलब इसका मोड कितना आ गया आपका, 8 ही आ गया। तो इस तरह से आज आपने 4 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। धन्यवाद भाई।